स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चले मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेंगे। आज से हम करेंगे साइंस, जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और ये किसके बुक से करने वाले हैं? इसके झा सर के बुक से करने वाले हैं। और ये आज हम यूनिट एंड डायमेंशन के करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी रेलवे में पूछे गए हैं, SSC में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? ये आपका बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका PDF मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? तो इकाई समान यानी कि यूनिट उसका समान है। कार्य ऊर्जा का, बल और दाब का, बल और संवेगीय का, या बल और कार्य का। तो देखिए एसआई यूनिट जो होता है ना, कार्य का और ऊर्जा का समान होता है। कार्य और ऊर्जा का समान होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कार्य और ऊर्जा का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? तो वो आपका हो जाएगा ml/t-2 होता है। तो ये आप जान लीजिए, दोनों का, कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। तो दोनों का क्या होता है? और एक और चीज होता है, बल आघूर्ण जो होता है ना, उसका भी ये होता है, डायमेंशन जो होता है ml/t-2 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका इकाई होता है? तो ये दूरी का, ये बहुत सारा क्वेश्चन NTPC में भी इसमें से पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई यूनिट की बात की जाए तो प्रतिरोध क्या होता है? उसका एसआई यूनिट ओम होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एसआई प्रणाली में प्रतिबल के माप इकाई क्या है? एसआई यूनिट इसका क्या होता है प्रतिबल का? तो ये होता है Nm/m²। Nm/m²। फोर्स का यही होता है, मास बाई एक्सीलरेशन होता है। तो ये Nm/m² इसका प्रतिबल का इकाई होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वॉट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पावर यानी शक्ति, शक्ति किस में होता है? वॉट में। तो आपका आंसर ए सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? रुकिए, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। दबाव की एसआई यूनिट क्या है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? Nm/m²। दाब की होना चाहिए, दाब की एसआई यूनिट Nm/m² होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी किस लंबाई की यूनिट है? यानी कि किस में होता है? तो ये दूरी का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है इसे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट की अगर हमसे बात की जाए कि बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Nm²/kg2 की इकाई है, ये किसकी इकाई है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक होता है Nm²/kg पर
देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहता तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, सार्वभौमिक नियतांक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की इस एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर, ओम। तो ऑप्शन बी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? यानी किसकी भौतिक इकाई एक ही है? दाब बल, बल और उत्प्रेक्ष बल, बल और गति, बल और चाल। तो ये क्या होता है, बल और उत्प्रेक्ष बल का जो है वो सेम है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ml/t-2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीटर पर सेकेंड, ये देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका एसआई इकाई है? तो किसका है? तो ये आपका त्वरण का है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो बल का। तो बल किस में है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? दी गई भौतिक राशियों में से क्या आपका सापेक्ष राशि नहीं है? तो आपका समय सापेक्ष राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस सभी का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। ठीक है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, लेकिन डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई क्या होती है? ये भी न्यूटन होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति का इकाई होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर, यानी कि अश्वशक्ति। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब, यानी कि इसका इकाई नहीं है। तो किसका इकाई नहीं है? तो आपका निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं है कह रहा है, कोई इकाई नहीं है। तो किसका नहीं है? तो भाई सापेक्षिक घनत्व का नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को देखिए, यहाँ पर नहीं है, जोर लगा के दिया है, कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो किसका उपयोग करके किया जाता है? तो लक्स मीटर का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई
ऊर्जा की इकाई के समान है। तो किसका है? कार्य और ऊर्जा का समान होता है। हमने आपको थोड़ा देर पहले ही इस क्वेश्चन में बताया गया कि ऊर्जा और कार्य का समान है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन क्या है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, त्वरण क्या है? तो त्वरण किससे कनेक्ट होगा? तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कनेक्ट कर दीजिए। बल का क्या होता है? तो बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन, तो भाई बल को न्यूटन से कनेक्ट कर दीजिए। कार्य का क्या होता है? कार्य का क्या होता है? तो कार्य का होता है जूल, तो भाई कार्य को जूल से कनेक्ट कर दीजिए। और आवेग का क्या होता है? तो आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, तो आवेग को 2 से कनेक्ट कर दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में रहेगा, यानी कि 1 का 4, 1 का 3, बी का 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये मिट जाएगा, इसलिए जो भी है वो आंसर यही है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का 3, बी का 4, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोणीय रेडियन विस्थापन में कह रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये इस सभी का पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है, तो 1/10⁹ हो सकता है, 1/10⁹ यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर की बात की जाए तो ये आपका 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पास्कल की बात की जाए तो पास्कल की इकाई क्या है? तो पास्कल की इकाई आपका दाब होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कैंडिला का मात्रक क्या होता है? तो कैंडिला का मात्रक होता है ज्योति तीव्रता होता है, तो ज्योति तीव्रता यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, ये पारसेक की इकाई क्या है? पारसेक की इकाई क्या होती है? तो पारसेक दूरी की इकाई होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।